सीएम अखिलेश यादव ने लोक भवन कार्यालय में 4 पुस्तकों का विमोचन किया। इन सभी पुस्तकों में यूपी सरकार के कार्यकाल और विकास को दर्शाया गया है। इस मौके पर सीएम अखिलेश यादव ने बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बसपा को पत्थरों वाली सरकार बताया, वहीं बीजेपी पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। लखनऊ में चुनावी रैली के दौरान मायावती ने सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को गुंडे माफियाओं की सरकार बताया। मायावती ने कहा कि यूपी की जनता सपा के शासन से तंग आ चुकी है और बसपा की सरकार चाहती है। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे, दादरी कांड और बुलंदशहर की घटना का आरोपी भी सपा को ही बताया। मायावती ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मायावती ने कहा कि अभी तक तो गौ हत्या के नाम पर मुस्लिम का ही उत्पीड़न किया जाता था, अब भाजपा दलितों को भी निशाना बना रही है। रोहित वेमुला कांड, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई और हरियाणा का मेवात कांड इसका उदाहरण है। कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने दलितों की उपेक्षा की। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने यूपी में एक ऐसी ब्राह्मण महिला को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है जिसने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी के लोगों को गंदगी फैलाने वाला बताया था। मायावती ने कहा कि यूपी में लगभग 37 साल तक अकेले राज करने वाली कांग्रेस ने पहले भी किसानों व दलितों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। आगरा में भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में राहुल गांधी को देश का खलनायक घोषित कर दिया। कठेरिया ने मायावती पर भी हमला बोला और उनकी मौत को हत्या घोषित किया। साथ ही मायावती को हत्या का आरोपी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। बसपा के मुगल सराय से विधायक बब्बन चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विधायक का कहना है कि मायावती ने पार्टी फंड में 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था। बसपा अब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के धाम में लाखों भक्तों ने मां के महागौरी स्वरूप का दर्शन किया। मंदिर में सुबह से ही मां की आरती के बाद घंटा घड़ियाल गूंज उठे और मां की एक झलक पाने को भक्त लालायित हो उठे। महोबा में पत्रकार ने रात के समय मोरंग ले जा रही एक ट्रॉली को रोक लिया। ट्रैक्टर चालक ने पत्रकार की बात फोन पर अपने मालिक से करवाई और पत्रकार ने पुलिस वाले अंदाज में बात की, जिसके बाद अवैध खनन में पुलिस की मिली भगत का भी पर्दाफाश हो गया। आगरा के एमडी जैन कॉलेज मैदान में डांडिया रास का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा वासियों ने जमकर मस्ती की। जहां सुरों की महफिल में डांडिया थामे हाथ लहरा रहे थे और हर कोई डांडिया की मस्ती में डूबने को तैयार था। काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने महा रैली की। यहां भगदड़ मचने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद पर तैनात प्रतिभा गौतम का शव घर के पंखे से लटका मिला। दरअसल सुबह जब प्रतिभा का पति घर पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।